ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि एवरी सेकंड डे मेरे पास कोई ना कोई इस किस्म का सवाल आता है इस बारे में। और मुझे आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस इस बारे में इस चीज़ में ज़्यादा है, तो इसलिए मुझसे लोग पूछने भी आते हैं। किसी का फ्रेंड, किसी के फ्रेंड का फ्रेंड, किसी के मामू चचा, बहुत बेतहाशा लोग मुझसे सवाल पूछते हैं इस बारे में। वो है वीज़ा, स्टूडेंट का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट के वीज़े के बारे में एक सीरीज़ बनाऊँ वीडियो की, और वन बाय वन उसको बस एक्सप्लेन करूँ कि क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि स्टूडेंट वीज़ा को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस वक्त ये जो है स्टूडेंट जो है वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और एक ऑटम सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो लोग जो है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देख रहे हैं। तो मैं सोचा उसको पहले टच कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 चीज़ें हैं। बहुत ही स्टूडेंट वीज़ा सिस्टम बहुत ही ईज़ी है। 4-5 चीज़ें जो आपको चाहिए, वो चाहिए वैलिड आपको पासपोर्ट, वैलिड एडमिशन, आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने आप को, आपने ट्यूशन फ़ीस पे की हुई है आपने, और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। दैट्स इट। 5 चीज़ें, बहुत ही सिंपल, कोई फ़र्ज़ नहीं है इसमें। अब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ आहिस्ता-आहिस्ता कि कैसे कर सकते हैं आप, क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सेकंड, स्टूडेंट के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, वहाँ पे एडमिशन अनाउंस करती हैं और वहीं से आपको एडमिशन मिलता है। और उसकी वेबसाइट है studyInSweden.se, कोई स्पेस नहीं है, studyInSweden.se। वहाँ जाएंगे आप, अपना अकाउंट बनाएं, डॉक्यूमेंट अपलोड करें सारे, और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये होता है कि आप जैसे अपना चूज़ करते हैं कोर्स, कोई तो 3 कोर्सेज आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें से हो सकता है आपको तीनों में एडमिशन ना मिले, हो सकता है किसी एक में एडमिशन मिले। तो ये आपको बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है कि आप कितना उसमें क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं उसमें। तो जब आप उस क्राइटेरिया पूरा उतर रहे हैं, जब ही आप कोशिश करेंगे उसमें अप्लाई करें, वरना तो आप अपना जो है वो ऑप्शन वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे क्या करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपकी एप्लीकेशन को चेक करती हैं, आपको पॉइंट्स देती हैं, और उस पॉइंट से आपको एक नंबर अलॉट हो जाता है कि आपका नंबर क्या है इस कोर्स के अंदर एलिजिबल होने का, कि आपको इतनी सीट्स हैं तो उस हिसाब से आपका नंबर क्या है अलॉट हो जाता है आपको। बहुत दफ़ा होता है आपको यूनिवर्सिटीज़ आपका सेकंड ऑप्शन जो उसमें से आपको एडमिशन की वो आ जाती है, या आपका एडमिशन ऑफ़र हो जाती है आपको, लेकिन आपको अपने फर्स्ट वाले में चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप सेकंड वाला ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये है बहुत ही सिंपल सिस्टम स्टूडेंट का एडमिशन अप्लाई करने का। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत छुपी हुई है या बहुत ही कोई हिडन चीज़ है या कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मतलब कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत सिंपल सिस्टम है। कोई इसमें प्रॉब्लम या परेशानी की बात नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश तो आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो अलग चीज़ है कि अगर आप डिटेल क्वेश्चन में जाते हैं कि आइल्स चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, या मतलब मेरे जो है इतने क्रेडिट हैं, वो एलिजिबल हूँ उस क्रेडिट के हिसाब से, या मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो HEC से अटैच कराऊँ, या मैं फॉरेन अफेयर से अटैच कराऊँ, या यूनिवर्सिटी से अटैच कराऊँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस कोर्स के लिहाज से होती हैं, उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती हैं। इसमें इमिग्रेशन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमिग्रेशन का कोई सरोकार नहीं है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और वहाँ पे भी क्राइटेरिया क्या था, नहीं। उनको सिर्फ एडमिशन लेटर चाहिए आपसे कि आपका एडमिशन हो चुका है एक स्वीडिश यूनिवर्सिटी में, दैट्स ऑल। टिप यहाँ पे क्या है? टिप यहाँ पे ये है कि एक पढ़ने वाला बच्चा जो टॉपर्स हैं, उनको तो ऑलरेडी पता होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है या कौन सी कंट्री में जाना है। एक मुझ जैसे लोग जो इतने अच्छे पढ़ने में नहीं हैं या नहीं थे या व्हाटएवर, उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है किसी भी स्वीडन की किसी बड़ी सिटी में अप्लाई मत करना यूनिवर्सिटी में। स्टॉकहोम,
गौतमबर्ग, माल्मो, उपसाला, ये बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ अप्लाई नहीं करो कि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वहाँ पे सारे बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे, सारी स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में, इवन लोकल स्टूडेंट अप्लाई उनको नहीं मिलता एडमिशन कभी कभी, तो अवॉइड करो। और देखो कहीं नॉर्थ स्टूडेंट में, साउथ में देख लो, मिडिल में, कहीं भी देख लो, छोटी सिटीज़ में देखो, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ देखो, वहाँ अपने ऑप्शन, तीनों ऑप्शन चूज़ करो उधर कहीं पे। उससे ये होगा कि आपके ऑप्शन चूज़ करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये मेरी टिप है उन सब लोगों के लिए। और चांसेस ये है कि वो छोटी यूनिवर्सिटी जितनी भी होती हैं उनकी फीसेस भी कम होती हैं, तो प्लस है। फिर आपका जब एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद सेकंड चीज़ आती है आपकी ख़र्चा। फ़ीस नहीं बात कर रहा मैं, फ़ीस की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। फ़ीस हर यूनिवर्सिटी की, हर कोर्स की अलग है। बिटवीन 45,000 to 1 लाख डिस्काउंट है कोर्सेज़ की जो फ़ीस होती है सेमेस्टर की, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी। तो वो आपको कोर्सेज से मिल जाएंगे। लेकिन जो फिक्स चीज़ जो है वो है, आप जो मतलब वो चीज़ इमिग्रेशन नहीं देख रही, इमिग्रेशन देखती है अपनी चीज़ें। तो यूनिवर्सिटी वाली चीज़ें आपको क्लियर करनी है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाके, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, फ़ीस पे कर सकते हैं, क्या करना है, सब चीज़ मिल जाएगी आपको। इमिग्रेशन के वीज़े की बात मैं कर रहा हूँ। वीज़े में ये है कि आपको शो करने हैं पैसे अपने अकाउंट में। जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसको अपने अकाउंट में शो करने पैसे कि हाँ मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ माय कोर्स। आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है उसमें आप उसको, आपके इतने पैसे हैं कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। वो कोर्स 6 महीने का हो सकता है, 12 महीने का हो सकता है, 18 महीने का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है 4 साल का हो, ठीक है। लेकिन इनका एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड से मतलब ये कि स्टूडेंट की जो इमिग्रेशन है उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि भाई ये स्टैंडर्ड पैसे हैं जो आपके पास हर महीने खर्चे के होने चाहिए। और वो जो है हर साल वो नया अलॉट करते हैं। 2021 में अलग था, 2022 में अलग था, 2023 में डेफिनेटली अलग होगा। तो अभी जो 2022 की जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको अगर 6 महीने का कोर्स अप्लाई करना है तो आपको 52,000 स्वीडिश क्राउन्स चाहिए सिंगल पर्सन को, जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसके लिए, जो कोर्स अप्लाई कर रहा है। उसके ऊपर डिपेंडेंट जो अगर आ रहा है, हस्बैंड वाइफ कोई आ रहा है जो, उसको एक्स्ट्रा चाहिए 21,000 स्वीडिश क्राउन। तो मिला के ये होगा तकरीबन आपके 73,000 क्राउन 6 महीने के खर्चा मतलब ये होता है कि इसमें हाउसिंग, फूड और एसेसरीज, एक्स्ट्रा चीज़ें जो आती हैं आपकी, तो वो काउंट होती हैं। तकरीबन ये बनता है 8,000 क्रोन समथिंग, 8,000 समथिंग क्रोन बनता है आपका ये महीने का ना। अगर आप 12 महीने पे चले जाते हो तो आपका तकरीबन 1,05,000 और सिंगल बंदे का, और 44,000 स्वीडिश क्राउन सेकेंड पार्टनर का बन जाता है तकरीबन। तो ये बन गया तकरीबन 145 के करीब आसपास बन जाता है। और अगर आप 18 महीने पे या 2 साल पे जाते हैं तो और ऊपर चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल का हो जाएगा आपका तकरीबन 2,08,000, और हर वाइफ का या हस्बैंड का हो जाएगा, जो पार्टनर है उसका हो जाएगा तकरीबन 87,000 क्राउन स्वीडिश क्राउन। अब सुनने में तो पैसे कम लग रहे हैं लेकिन अगर ये कन्वर्ट करके देखें आप तो सिंगल बंदा 6 महीने 11 लाख रुपए सिंपल, 12 महीने 22 लाख, 22 लाख बन जाएंगे। पार्टनर इंक्लूड कर लें आप 1 साल के अंदर, तकरीबन आपके बन जाएंगे 30 लाख बन जाएंगे आपके। और अगर आप चले जाते हैं 24 महीने में तो तकरीबन सिंगल बंदे के 45 लाख, और पार्टनर के होगा तकरीबन 20 लाख। तो ये तकरीबन, तो 24 महीने कितने हो गए, 24 महीने हो गए 20 और 4 65-66 के करीब आसपास के बन जाते हैं ये आपके पैसे, जो आपको बैंक स्टेटमेंट में शो करने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन माइग्रेशन की वेबसाइट पे है, कैलकुलेटर भी दिया हुआ वहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं पर मंथ कितना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12 करके आप देख सकते हैं। फिर आप कन्वर्ट कर लें अपनी करेंसी में उसको। कोई ऐसा कोई ढक्की चुपी बात नहीं, जैसे मैंने कहा
कि क्या आपको बस गेस करना है क्या लेना है क्या नहीं लेना, नहीं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि यही चाहिए आपको, ऐसे ही चाहिए और यूँ चाहिए, बस आपने ये कर लेना है। अब इसमें ट्रिक्स क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इतने पैसे नहीं हैं। ट्रिक्स ये है भाई, ये पैसे शो करने हैं आपने। शो कैसे कर सकते हैं आप, कि आपको ये पैसे शो करने हैं आपके अपने अकाउंट में जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 6 महीने से बाउंड नहीं करने, या आपको ये कुछ नहीं करना इसका। जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन भी आपके पैसे अकाउंट में आते हैं वैसे, तो इट्स ओके। स्वीडिश लोग कहते, स्वीडिश वो एक तो एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आपका ये पर्सनल अकाउंट है और ये जो है सिर्फ आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट नहीं आपको गाँव में चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी की। तो हाँ, तो इसमें आप इसमें अरेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको कुछ करना है। फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, जो फ़ीस जो है वो तकरीबन 10-12 लाख से स्टार्ट होती है पाकिस्तानी रुपए से, तो आप सोच सकते हैं कितनी चाहिए आपको फ़ीस फिर उसी कोर्स के लिहाज से। ओके, सो फिर ये हो जाता है, फिर आपने पासपोर्ट हो गया, एडमिशन हो गया, सपोर्ट करने के लिए आपको पैसे हो गए अकाउंट में, फिर आपने फ़ीस जमा करा दी। लास्ट चीज़ जो आती है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मसला ये है कि इंश्योरेंस सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को चाहिए जिनका कोर्स जो है 12 महीने से कम हो। 6 महीने वाले लोग, 8 महीने वाले लोग, क्योंकि उस सूरत में आप स्टूडेंट सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं हो पाते। तो 12 महीने अगर आपका वीज़ा है तो फिर आप स्टूडेंट में आपको एक पर्सनल नंबर मिल जाता है, तो आप रजिस्टर हो जाते हैं, फिर आपका मेडिकल भी फ्री है, स्कूलिंग भी फ्री है, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जो जिस वजह से इंश्योरेंस काउंट होती है। टिप्स मेरी तरफ से इसमें ये है, मैं हर एक को बोलता हूँ कि अगर आप 12 महीने से कम के कोर्स में आ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट 1 साल के कोर्स में आएँ, मास्टर्स के या किसी दूसरे कोर्स में 1 साल मिनिमम, ताकि आपको बाकी बेनिफिट्स भी मिल सके। ठीक है, आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे सिस्टम में इन हो सकते हैं, फिर आप सारे काम भी कर सकते हैं। फिर सवाल आता है मेरे पास, ये सारी चीज़ आपकी अगर हो जाती हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इमिग्रेशन पे जाके, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या आपको ड्रॉप इन करके अप्लाई करना है वो भी कर सकते हैं। बहुत ईज़ी प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आपको कोई सवाल जवाब है, कुछ भी है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई मशवरा है मेरे लिए आप लोगों का, तो आप लोग मुझे मशवरा भी दे सकते हैं मेरे कमेंट में। कोई आप लोगों के सजेशंस हैं वो भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ओपन हूँ इसलिए। अगर जो भी चीज़ आप लोग बताएँगे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लास्ट चीज़ मैं ये बस एक बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि यार क्या मैं अपनी फ़ीस निकाल सकता हूँ वहाँ पढ़ते हुए? इसका जवाब है हाँ और नहीं। किस तरीके से, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो एक दफ़ा ही पैसे पाकिस्तान से नहीं मंगाए उन्होंने, और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे पाकिस्तान से पैसे मंगाते हैं, इवन खाने के पैसे पाकिस्तान से मंगाते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरी जो वो ये है कि आप यहाँ पे रहते हुए कर सकते हैं, अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हैं, खाना पीना भी कर सकते हैं। हार्ड टाइम होगा आपके लिए बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हार्ड टाइम नहीं करना चाहते तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है बाहर निकलने का, क्योंकि बाहर तो शुरू में तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कोशिश ये करें कि 1 साल से ज़्यादा के वीज़े पे आएँ, और आप लोग जो हैं अगर ढंग से काम करेंगे, ढंग से देखेंगे चीज़ों को, तो आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट कोई सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ये मैं कह सकता हूँ आपको। यहाँ पे इनकम्स अच्छी हैं, ऑड जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। स्पेशली वो लोग जो, मैं कहना चाहूँगा, जो हस्बैंड वाइफ आते हैं, बच्चे नहीं, हस्बैंड वाइफ अगर आए हैं, तो एक बंदा पढ़ाई कर रहा है, दूसरा बंदा जॉब कर सकता है और फुल टाइम जॉब कर सकता है, और ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट कोई इशू। यहाँ पे बहुत सुकून है फिर भी, कंपेयर टू यूके, कंपेयर टू अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में भी ईज़ी है, लेकिन यूके में रह चुका हूँ, मुझे पता है, अमेरिका में मुझे पता है कैसा हालात है। तो
स्टूडेंट के कंपेयर में करूँगा तो बोलूँगा बहुत बहुत सुकून है मैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए मेरी तरफ से बिल्कुल हाज़िर हूँ मैं, और कोई सवाल जवाब हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाऊँगा दूसरे वीज़ा कैटेगरी के अंदर, फिर आप लोग से दोबारा मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया।